नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अग्रवाल और मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड के सेकेंड ईयर के एक पेपर जेंडर स्कूल सोसाइटी के एक टॉपिक मैस्कुलिनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। मैस्कुलिनिटी क्या है? मैस्कुलिनिटी रेफर्स टू द सोशल रोल्स, बिहेवियर्स एंड मीनिंग्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर मैन इन एनी गिवन सोसाइटी एट एनी टाइम। किसी भी समय पर किसी भी सोसाइटी में जो बिहेवियर और सोशल रोल्स मैन के लिए रखे गए हैं उससे संबंधित मैस्कुलिनिटी है। यानी मैस्कुलिनिटी का जो अर्थ है वो इन सभी व्यवहारों से, उन सभी व्यवहारों से या उन सभी भूमिकाओं से संबंधित है जो सोसाइटी द्वारा पुरुष के लिए निर्धारित की गई हैं। एज सच इट एम्फेसाइजेस जेंडर नॉट बायोलॉजिकल सेक्स। ये जो है जेंडर को एम्फेसाइज करता है, बायोलॉजिकल सेक्स को नहीं। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ आइडेंटिटीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ मैन। जो डाइवर्सिटी मौजूद है, क्योंकि पुरुष भी सब एक से नहीं होते, उनमें भी बहुत डाइवर्सिटी होती है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग पर्सनैलिटी के, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। उनका जो रोल है वो डिफरेंट होता है, उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग चलता है ये प्रोसेस। अब बात करते हैं मैस्कुलिनिटी के क्या ट्रेट हैं जो सोसाइटी द्वारा डिसाइड किए गए हैं कि कैसे व्यक्ति को जो है मैस्कुलिनिटी के गुण, कौन कौन से गुण हैं जो व्यक्ति के अंदर पुरुषत्व को लेकर होने चाहिए। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ, वो बहुत अंदर से मजबूत हो, घबराए ना। दूसरा साहसी है कि वो साहस रखता हो किसी भी सिचुएशन से लड़ने और बाहर निकलने का। तीसरा इंडिपेंडेंस, उसका स्वतंत्र स्वभाव हो, यानी अपने निर्णय खुद ले सकता हो। ये सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी कंसीडर करती है कि मैन के अंदर हैं, तो उसमें ये वाली फीचर्स आएंगी। लीडरशिप, नेतृत्व करने की उसमें क्षमता हो। असर्टिवनेस, चीजों को पॉजिटिवली भी समझे और उसे उस तरीके से व्यवहार में लाए। एग्रेसिव, गुस्सा भी जरूरी है, एग्रेशन भी होना बहुत जरूरी है जो सोसाइटी के हिसाब से कहा गया है। लॉजिकल हो, चीजों को तार्किक रूप से सोचे तब निर्णय पर पहुंचे। एक्टिव होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव, हमेशा ही दूसरों से कंपटीशन रखते हो कि हमेशा आगे बढ़ने की उसमें लगन हो। सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप में स्वयं में विश्वास रखता हो। और डोमिनेटिंग, उसका जो व्यक्तित्व है इस प्रकार का हो जो दूसरों पर प्रभाव डाल सके। तो ये जो कुछ ट्रेट्स हैं जिनके आधार पर ये माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो बहादुरता, हिंदी में मैस्कुलिनिटी को कहा जाता है कि इसे जो है ये व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं जो कि एक पुरुष के अंदर होने चाहिए। अब इसे, क्योंकि ये सारी चीजें होती तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्तित्व में, हर मैस्कुलिन पर्सन में ये सब चीजें हों, यानी हर व्यक्ति में, हर मैन में ये सारे गुण हों। तो इससे इन गुणों की एक्सपेक्टेशन के कारण सोसाइटी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्ट करती है कि हमें ये सब गुण हमारे जो मेल पर्सन है उसके अंदर होने चाहिए, या कहना चाहिए कि जो जेंडर है मैन जिसमें रखा जाता है उसमें ये सारे गुण होने चाहिए। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर वो सारे गुण हों ही जो कि इसमें कंसीडर सोसाइटी ने डिसाइड किए हैं। तो इस कारण से कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बॉयज आर डिस्करेज्ड टू बी काइंड, हम्बल एंड कंपैशनेट एंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज इमोशनल और कावर्ड्स। दे आर गिवन द रोल्स ऑफ अर्नर्स, प्रोटेक्टर्स एंड वॉरियर्स। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? लड़के जो है वो निराश होते हैं इस चीज को, अगर उनमें काइंडनेस का गुण है या वो हम्बल है या उनमें बहुत ज्यादा करुणा है, तो ये जो है ये उनकी कमजोरी है, स्ट्रेंथ नहीं है। इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है और उनको इस तरह से ढाला जाता है कि वो अपने बारे में ये ना सोचें कि बहुत इमोशनल हो जाएं किसी भी चीज को लेकर, नहीं, बल्कि क्या है अपने अंदर वो एक स्ट्रेंथ, एक ऐसा कि नहीं, मैं कुछ भी है सब कुछ, उसमें जो है बिल्कुल अपने आप को बहुत बहादुरता से प्रदर्शित करें। ऐसी उनसे आशा की जाती है कि उनका जो रोल है वो क्या है? अर्नर का है, पैसा कमाने की जिम्मेदारी है उनकी, घर परिवार का रक्षण की जिम्मेदारी है और एक योद्धा की तरह कार्य करने की, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए उन्हें एक योद्धा के रूप में रहना है, एक कायर के रूप में नहीं रहना। इस प्रकार की समस्या उन्हें फेस करनी पड़ती है कि एक व्यक्ति अगर उसमें ये गुण नहीं है तो वो अपने आप में हीन भावना महसूस करने लगता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी डिमांड करती है। मोस्ट मैन कैन नॉट लिव अप टू दिस हीरोइज्म बेस्ड नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस हीरोइज्म बेस्ड, जो ये कहा गया है कि जो मैन है वो अर्नर भी है, प्रोटेक्टर भी है, वॉरियर भी है, उसमें ये गुण भी होना चाहिए, लीडरशिप भी होनी चाहिए, लेकिन वो उसमें सब चीजें नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि उसमें हो।
तो वो उसके बिना भी रह सकता है। इफ दे डू नॉट शो एग्रेशन, अगर कोई गुस्सा नहीं करता तो दे आर रेडिकुलर, ऐसे में तो उसे ये समझा जाता है तो औरतों की तरह रोने बैठ जाता है, कोई समस्या होती है, मतलब क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को उस फॉर्म में प्रदर्शित नहीं करता जिस फॉर्म में सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। हम्बल लुकिंग और वीक बॉयज आर पुश्ड एवरीवेयर, जो हम्बल लुकिंग वाले बॉयज होते हैं या कुछ कमजोर होते हैं उनको जो है हर जगह पुष्ट किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। एंड दे आर आल्सो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड बाय मैचो मैन, जो मैचो मैन होते हैं वो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको जो है नीचा महसूस कराते हैं। स्ट्रॉन्गर एंड मोर मैस्कुलिन, अपने आप को ज्यादा बहादुर दिखाते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव प्रोमिनेंस और मैस्कुलिनिटी, मेल सेक्स स्किल्स एंड एबिलिटी, ए मैन हैज मेनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज, क्योंकि उसके अंदर अगर मैस्कुलिनिटी के जो देखती हुई सोसाइटी ने डिसाइड की हुई फीचर्स हैं अगर वो सब नहीं होती हैं तो अपने आप में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है। एंड वरीज टेक बर्थ, और उसे लगता है कि उसे अपने जन्म को लेकर ही वो टेंस हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मेरा इस रूप में क्यों जन्म हो गया, मेरे अंदर ये सब गुण नहीं है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसमें इस तरीके की भावनाएं डेवलप हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड ट्रेट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है बीएड में, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें और इन्हें और ज़्यादा आप एलाबोरेट करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।